जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक इन शिखास क्लासेस। मैं शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम नंदीवानी पब्लिक स्कूल भरवारी कौशाम्बी। आज हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे जल है तो कल है, पाठ 14। यहाँ पर देखिए, जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। जल क्या है? वाटर। वाटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। बिना पानी के तो कोई काम ही नहीं होता है ना। हर काम के लिए हमें हाथ धोने के लिए, नहाने के लिए, पीने के लिए, सब्जियां धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, हर चीज़ के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है। जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। हमें पीने के लिए साफ़ सुथरा जल चाहिए। यह तब संभव होगा जब हम जल का दुरुपयोग ना करें। आइए पढ़कर जानें कि हम स्वच्छ जल को कैसे बचा सकते हैं। मतलब हमें वाटर को सेव करना चाहिए ना। हम पानी को बर्बाद करेंगे तो कभी हमें पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, सोचा है कभी? तो आइए हम लोग पढ़ते हैं इसको। सुबह का समय, अंक 1 है ये। घर के सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। घर के बाहर नल चल रहा है। ये देखिए, सब अपने काम में लगे हैं और नल बह रहा है ना, नल से पानी बह रहा है। ठीक है, टब से पानी फैल रहा है। टब भी देखिए फुल हो गया है, उसमें से वाटर फ्लो आउट कर रहा है। एक लड़का और एक लड़की फैले हुए पानी में छप छप कर रहे हैं। थोड़ी दूरी पर उनको देखती दादी गाना गा रही हैं। ये दादी क्या गा रही हैं? छई छप छई छपाक छई, पानियों के छींटे उड़ाती हुई लड़की, टब में छप छप कर नहाती हुई लड़की। दादी खुश हो रही है पानी बहाता हुआ देख के ना, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, जो लड़का था उसका नाम है जो लड़की थी उसका नाम है चीनू, और जो लड़का था उसका नाम है सोनू। लोटा छीनते हुए चीनू ने लोटा छीना सोनू के हाथ से। चल हट सोनू, पहले मैं नहाऊंगी, मुझे नहाने दे। तब से लोटा पकड़े खड़ा है, डरपोक कहीं का। उसे पानी से डर लग रहा होगा, वो लोटा लेके खड़ा है पानी भर के लोटे में, नहा नहीं रहा था। तो चीनू ने छीन लिया। सोनू ने कहा, तू डरपोक, ले देख। अब पानी से भरा लोटा अपने ऊपर उंडेलते हुए सोनू ने कहा, नहा लिया उसने। चीनू ने, ठीक है पर जल्दी कर, अभी मम्मी डांटेंगी, मुझे भी नहाने दे, नहीं तो बिजली चली जाएगी। और बिजली चली जाएगी तो मोटर बंद हो जाएगी, फिर पानी नहीं आएगा। सोनू ने, जाने दे, हंसते हुए कहा उसने, उसका मजाक उड़ाते हुए। मुझे क्या, डांट तो तुझे पड़ेगी, मैं तो नहा चुका हूँगा। चीनू, अच्छा ठहर, अभी बताती हूँ तुझे। फिर वो लोग एक दूसरे के पीछे भागने लगे। सोनू लोटा लेकर भागता है, चीनू भी उसके पीछे भागती है। सोनू दादी के पीछे छिप जाता है। तभी उसके पिताजी आ जाते हैं। अब पिताजी कहते हैं डांटते हुए, अरे ये क्या तुमने धमा चौकड़ी मचा रखी है, अभी तक नहीं नहाए तुम? दादी जी, नहा लेंगे, इन्हें कौन से शहर जाना है, उनको बचाते हुए दुलार में बोली उनको। पिताजी, पर माँ देखो ना, कितनी देर से पानी बह रहा है, बिजली चली जाएगी तो फिर पानी भी चला जाएगा। आप हमेशा इनकी तरफदारी करते हैं, है ना। ऐसे ही होता है ना, जब घर में बड़े होते हैं तो आप लोग को सेव करते हैं ना, आप लोग की गलतियों छुपाते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। दादी जी, ठीक है रे। दोनों बच्चों को बनावटी क्रोध से डांटते हुए, से मजाक में उनको डांटते हुए बोली, और तुम दोनों जाओ, जाकर जल्दी नहाओ, लोटा दो अपने बापू को। दोनों बच्चे सहम कर पिताजी की ओर चले और चले जाते हैं। उनके पास, पापा जी के पास जाते हैं, उनको लोटा दे देते हैं। तो पिताजी थोड़ी नाराज़गी के साथ बोलते हैं, यहाँ तो खूब पानी फैला लो बेटा, जब बड़े शहर में जाएंगे ना, तब पता चलेगा तुमको भी और माँ को भी। वहाँ ना तो इतना पानी मिलेगा, ना तुम मस्ती कर पाओगे। चलो आओ, मैं नहलाता हूँ तुम्हें। तो पिताजी दोनों बच्चों को नहलाने लगे और दादी जी उन्हें देख देख खुश हो रही थी। अब यहाँ देखिए, कुछ महीनों के बाद वो लोग जब शहर में चले जाते हैं, जब शहर वाले घर में वो शिफ्ट होते हैं, तो वहाँ पर क्या है, शहर के एक बंगले का दृश्य। एक व्यक्ति बरामदे में बैठा अखबार पढ़ रहा है। पास ही दो बच्चे खेल रहे हैं, वे आपस में बात कर रहे हैं। वो दोनों बच्चे कौन थे? सोनू और चीनू। ठीक है, देखो ना दीदी, यहाँ तो नहाने में मज़ा ही नहीं आ रहा है।
थोड़ी देर बाद ही पानी चला जाता है। अब वो लोग गांव में कितना पानी बहा के नहाते थे, तो यहाँ पे पानी की तो कमी है, यहाँ पानी नहीं आ रहा है। तो चीनू कहती है, हाँ सोनू, अब अपनी रसोई में ही बहुत सारे पानी की ज़रूरत होती है, पर मम्मी हमेशा पानी नहीं है, पानी नहीं है बोलती रहती हैं। सोनू, हाँ ठीक कह रही हैं तू। पिताजी, अब आई ना अकल ठिकाने बच्चों। अकल ठिकाने मतलब अब समझ में आया ना तुम लोगों को, जब मैं कहता था पानी मत बहाओ तो बहाते थे। अब यहाँ देखो कमी है ना पानी की। अब शाम का दृश्य, पार्क में बच्चे खेल रहे हैं। एक तरफ नल का पानी बह रहा है, एक बच्चा नल को बंद करने का प्रयास कर रहा है। 4 बच्चे उसके पास खड़े होकर आपस में बातें कर रहे हैं। सोनू, संजू भैया, यहाँ तो हमें मज़ा ही नहीं आ रहा। संजू बोलते हैं, क्यों भाई, यहाँ कितना अच्छा पार्क है। पार्क में झूले हैं, फिसल पट्टी भी है, वो जो स्विंग वाला झूला नहीं होता, सॉरी स्लिपी वाला झूला, स्लाइडर, वो फिसल पट्टी भी है। फिर भी सोनू, यह बात नहीं है। चीनू, हाँ पूनम दीदी, यहाँ सारा दिन घर में रहो, ना बाहर घूम सकते हैं, ना ढंग से नहा सकते हैं। ये पापा भी हमें कहाँ ले आए हैं। तो गुस्सा कर रहा था। पूनम बोलती हैं, ऐसा नहीं सोचते चीनू, हम भी जब पहली बार यहाँ आए थे तो ऐसे ही सोचते थे, पर अब सब ठीक हो गया है। चाचा जी के घर का दृश्य है। ये लोग चाचा जी के घर में गए हैं। चाचा जी दाढ़ी बना रहे हैं, सोनू उनसे बात कर रहा है। वॉश बेसिन का नल बंद है। ये देखिए, है ना, जब हम कोई काम करते हैं और उस काम में अगर हम जैसे दाल धो रहे हैं और उसमें हम पानी खोले, भरे और धो के बंद कर दिए। अब ये थोड़ी होता है कि हम पानी खोल के दाल धुले पड़े हैं, पानी बह रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, पानी को टैप को क्लोज कर देना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए सोनू, चाचा जी क्या आपके यहाँ पानी नहीं आता। चाचा जी, आता है, ये देखो नल खोलकर दिखाते हैं। पर तुम यह क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम्हारे यहाँ पानी नहीं आता। तो सोनू बोलता, आता है चाचा जी। चाचा जी क्या कहते हैं, बेटा मैं तो गाड़ी भी गीले कपड़े से पोंछकर साफ कर लेता हूँ, देखो हमारी कार कितनी चमचमा रही है। अंगुली से इशारा करते हुए बताते हैं वो, हम पानी को फालतू नहीं फैलाते बल्कि कम से कम प्रयोग करते हैं। मन ही मन बुदबुदाते हुए। कौन, चीनू। बुदबुदाना मतलब मन ही मन जैसे बोलते नहीं है। और एक हमारे पापा हैं, वो अपने मन में बोला, ये देखो, और एक हमारे पापा हैं जो दाढ़ी बनाते समय भी वॉश बेसिन का नल खुला रखते हैं। बुदबुदा रहा था वो। तो चाचा जी, तुमने कुछ कहा बेटा। चीनू, नहीं चाचा जी। तभी संजू नहाकर गुनगुनाता हुआ बाहर निकल आता है। सोनू, तुम नहा लिए संजू भैया। हाँ, आज तो मज़ा आ गया ठंडे ठंडे पानी से नहाने में। तुम कितने बाल्टी पानी से नहाए। संजू बोलते हैं, 1 बाल्टी पानी से। सोनू, वाह संजू भैया क्या बात है। चीनू और सोनू के घर का दृश्य है। जब ये लोग यहाँ से फिर अपने घर में वापस आते हैं तब वो लोग आपस में बैठ के बात करते हैं। घर का हॉल है। बीच के सोफ़े पर पापा मम्मी व अगल बगल के सोफ़े पर दोनों बच्चे बैठे हैं। वे आपस में बात कर रहे हैं। चीनू, पापा आज हमने संजू भैया के घर पर कई नई चीज़ें सीखी हैं, विशेषकर पानी के सही उपयोग की। पिताजी, अच्छा भाई, क्या क्या जाना, क्या क्या सीखा, हमें भी बताओ। तो सोनू क्या बोलते हैं, संजू के पापा है ना, दाढ़ी बनाते समय वॉश बेसिन का नल बंद कर देते हैं। पिताजी, अच्छा, फिर तो हमें भी ध्यान रखना होगा। सोनू, बिल्कुल पापा, ऐसे हम खूब सारा पानी बचा लेंगे। पिताजी, तुम सही कह रहे हो। चीनू, चाची जी भी तो सब्जी तथा दाल धोने के पानी को पेड़ों में डाल देती हैं, कपड़े धोने के पानी को नाली धुलवाने के काम में लेती हैं। सोनू, और मम्मी उनके घर पर तो एक्वागार्ड से निकले पानी से कपड़े भी धोए जाते हैं, घर का पोछा भी लगाया जाता है। मम्मी, तो अब से हम भी ऐसे ही किया करेंगे। पिताजी, सही है, जल है तो कल है ना।
आज अगर हम जल बहाएंगे तो हमें कल नहीं मिलेगा ना। जब हम आज सेव करेंगे तो कल हमारे पास रहेगा। मम्मी, हाँ, हम व्यर्थ ही पानी बहाते रहते थे, पर अब हम सभी को समझाएंगे, पानी बचाओ जीवन बचाओ। सोनू, मम्मी, एक बात और बताऊं? मम्मी पापा एक साथ बोलते हैं, बताओ बताओ। चीनू सोनू एक साथ बोलते हैं, अब हम सभी बच्चे मिलकर पार्क में पेड़ों पर परीडे बांधकर उनमें पानी भरा करेंगे। परीडे क्या होता है बच्चों? परीडे होता है एक बाउल टाइप होता है, लेकिन वो माटी का बना होता है। उसमें पानी भरकर उसे पेड़ों में टांग देते हैं, जिससे जो बर्ड्स होती हैं वो प्यासी होती है तो वो आकर उसमें से अपनी चोंच डाल के पानी पी लेते हैं। वो थोड़ा फैला टाइप का बर्तन होता है, लेकिन माटी का होता है, ठीक है, जिसमें पक्षियों को पानी मिल सके। मम्मी पापा, वाह भाई वाह, आज तो बच्चे हमें पानी बचाने का पाठ पढ़ा रहे हैं, भाई मज़ा आ गया। पापा मम्मी बहुत खुश होते हैं अपने बच्चों की ये सोच जानकर। चारों एक साथ एक दूसरे के हाथ पर हाथ रखकर आज लेते हैं हम संकल्प लेते हैं, जल है तो जीवन है, जल है तो कल है, जल आज है, जल कल है, जल का नहीं कोई विकल्प। ठीक है, ये वर्ड मीनिंग आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा। राइट इन नोटबुक। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आंसर्स हैं। ये क्वेश्चन आंसर्स अभी हम आपको ग्रुप में सेंड कर देंगे। बाकी सारी एक्सरसाइजेज आपको अपनी बुक में ही कंप्लीट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, चीनू सोनू के माता पिता एक्वागार्ड के पानी को व्यर्थ बहा देते हैं। सही करते हैं? सही है कि गलत? सही है ना, वो लोग बहा देते थे। सोनू के जो पापा लोग हैं वो उसका उपयोग करते थे। बच्चे परीडे बांधकर उनमें पानी भरेंगे ताकि पक्षी पानी पी सके। बिल्कुल सही। दाढ़ी बनाते समय वॉश बेसिन का नल खुला रखना चाहिए। नो, गलत। गाड़ी को गीले कपड़े से पोंछकर साफ करना चाहिए। सही। हमें पानी को व्यर्थ ही नहीं बहाना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब, हमें बचाना चाहिए। नहाने में मज़ा नहीं आ रहा है, कौन बोला था ये? सोनू बोला था, है ना, तो सोनू पे टिक करेंगे। संजू, कितनी बाल्टी पानी से नहा लिया? कितनी बाल्टी पानी से नहाया था संजू? 1 बाल्टी से, तो यहाँ टिक करेंगे। परीडे बांधे जाते हैं गायों के लिए, मनुष्यों के लिए कि पक्षियों के लिए? पक्षियों के लिए ना, ताकि वो अपनी चोंच डाल के पानी पी सके। अब यहाँ पर देखिए, मैं और में इन सब ब्लैंक्स में भरने हैं। खाली स्थान में मैं या में भरिए। आज से डैश 1 बाल्टी पानी से ही नहाऊंगा। आज से मैं 1 बाल्टी पानी से ही नहाऊंगा। यहाँ सारा दिन घर में क्या करोगे? बेटा, मैं तो गाड़ी भी गीले कपड़े से पोंछता हूँ। हाँ, मैं नहा लिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो दिया है ये आप अपने आप से सोच के लिखिएगा। ठीक है, किसने कहा था ये चीज़, किन के लिए कहा गया है ये? ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ विलोम शब्द हैं। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। सुबह, रात, डरपोक, साहसी, शहर, गांव, बाहर, अंदर, हंसना, रोना, हमेशा, कभी कभी। अभी मैं इसे ग्रुप में सेंड करूँगी, आप इसे अपनी बुक में कंप्लीट करिएगा। वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में कंप्लीट करिएगा। ठीक है, ओके, टिल देन बाय।